नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं ग्लोबल बाजार से। और इस वक्त एशियाई बाजारों से एक अपडेट आ रहा है। चीन में महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं जो कि अनुमान से ज़्यादा हैं। करीब 0.5% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 0.3% का हमारा अनुमान था, लेकिन चीन के एशियाई बाजारों में शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। जापान के बाजार ऊपर हैं, हांगकांग और कोरिया के बाजार में भी करीब 1.5% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। चीन के बाजार देखेंगे तो सपाट है, लेकिन निक्केई के बाजार 520 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी काफी पॉजिटिव संकेत इस वक्त, और हरे निशान में गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 24,400 के पास के लेवल्स गिफ्ट निफ्टी में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो काफी मजबूत शुरुआत इस वक्त एशियाई बाजारों की तरफ देखने को मिल रही है। वजह यह भी है कि कल अमेरिकी बाजारों में भी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। और कल डाउ जोन्स में हमने देखा कि करीब 680 अंकों की तेजी डाउ जोन्स में थी। नैस्डैक में 460 अंकों की तेजी देखने को मिली। 2022 के बाद S&P 500 में सबसे बड़ी तेजी कल के सेशन में नजर आई है। वजह ये थी कि वहां पर नए लेबर के आंकड़े आए, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, और वहां पर जिस तरह से राहत मिली है उसके बाद हमने बाजार में तेजी देखी। जॉबलेस क्लेम 17,000 गिरकर 2.33 लाख 2.4 लाख का अनुमान था। तो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी में जो स्लो ग्रोथ की बात की जा रही थी, मंदी की बात की जा रही थी, उसका डर कहीं ना कहीं खत्म हुआ। हालांकि ये जॉबलेस क्लेम के आंकड़े ऐसे भी नहीं थे कि बाजार ने इतना बड़ा रिएक्शन दिया, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट हर छोटी से खबरों पर एक बड़ा रिएक्शन दे रहा है। तो आने वाले समय में ये वॉलेटिलिटी, ये उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कोई भी नेगेटिव खबर आएगी, यूएस के बाजार टूटेंगे, और एक जरा सी पॉजिटिव खबर आती है, सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है, तो बाजार में इस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो छोटी से छोटी खबर पर इस वक्त बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल के सेशन में भी देखा। हालांकि अब बातें की जा रही हैं कि अब पूरी तरीके से जिस तरह से आर्थिक के आंकड़े आ रहे हैं यूएस में, उसी पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में फेड किस तरफ क्या फैसला लेता है ब्याज दरों में कटौती को लेकर, जिसके कि जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। हालांकि कल ये जो आंकड़े आए, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, मंदी की जो बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसका डर कहीं ना कहीं खत्म हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमने भरपूर देखा कल के दिन। नतीजे वहां पर फार्मा कंपनी एली लिली अनुमान से बेहतर नतीजे थे, जिसके चलते 9.5% की तेजी वहां पर देखने को मिली। टेक शेयरों में वापस से खरीदारी लौटी। चिप मेकर कंपनियां एनवीडिया, ब्रॉडकॉम जैसे स्टॉक्स भी 6% से ज्यादा की बढ़त के साथ कल कारोबार कर रहे थे। यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि अच्छी बढ़त थी, मिले जुले थे, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर यूरोप के बाजार भी बंद हुए। अन्य संकेत पर नजर डालें तो जॉबलेस क्लेम के जब आंकड़े आए तो दिन के दौरान हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 4% के स्तर को भी छुए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी नरमी आई और 3.9% के आसपास बॉन्ड यील्ड्स में स्थिरता देखने को मिली। और जिस तरीके से जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, मंदी की टेंशन थोड़ी कम हुई, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। इन तमाम खबरों का असर कल हमने कच्चे तेल में देखा और एक रिकवरी आई। करीब 1% की तेजी वहां पर भी कल के सेशन में देखने को मिली। और सोने में आज हल्की नरमी के साथ शुरुआत है। हालांकि कल के सेशन में कल वहां पर भी 1% की तेजी गोल्ड में भी देखने को मिली, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, बॉन्ड यील्ड्स में स्थिरता लौटी है, डॉलर इंडेक्स स्टेबल हुए हैं, उसके बाद हमने देखा सोने में आज हल्की शुरुआत देखने को मिल रही है। ओवरऑल संकेतों की बात करें तो आज ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं, और भारतीय बाजारों में भी जब हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं वो आज भी बना रह सकता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। एक गैप अप ओपनिंग के संकेत आज भी दिखाई दे रहे हैं। 250 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी इस वक्त। तो कह सकते हैं कि आज भारतीय बाजारों की भी शुरुआत इसी तरीके से हो सकती है। एक बार एफआईआईज और डीआईज अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे। एफआईआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई, बिकवाली हुई 2627 करोड़ की। वहीं डीआईआईज कैश मार्केट में खरीदारी करके गए, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, 577 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 2940 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन ये देखना जरूरी होगा 61,242 करोड़ की
यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा है। कल वैसे एक्सपायरी भी, उस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि आंकड़ा थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आंकड़ों को समझना होगा आज के लिए। और एफआईज और डीआईज के आंकड़े कैसे दिख रहे हैं, आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे, बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज भी वापस से ग्लोबल मार्केट तेजी में है और उतार चढ़ाव बना हुआ है बराबर। आपने भी कहा था कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से क्यूज हमें मिल रहे हैं और उसी पर भारतीय बाजार भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो आज जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, उससे क्या क्यूज लेने चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? देखिए पूजा, कल भी गिफ्ट निफ्टी के अंदर हमको कुछ ज्यादा बड़ा डेंट नहीं था और करीब हमने 48 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ खुला। उस दिन पहले भी हम एक दिन गैप अप हुए हैं। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि गैप अप और गैप डाउन, बोथ द केसेस में आपका रेंज ब्रेकआउट और रेंज का ब्रेकडाउन वो नहीं हो रहा। सिर्फ प्रॉब्लम यही है, कल अगर आप देखेंगे तो बकायदा निफ्टी डेज लो पे जाके बंद हुआ है। ऑल्दो उसने रिकवरी भी दिखाई थी, बड़े में भी आया था, लेकिन स्विंग इतना बड़ा है और वॉलिडिटी का दायरा ऐसा हो गया है कि आपको इंट्राडे स्विंग तो दे रहा है, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग में एडिशन कुछ नहीं हो रहा। अगर आप चेक करना चाहें तो पिछले 3 दिन से आप क्लोजिंग चेक लीजिए, 24,000 के नियर बाय क्लोजिंग है, या तो 20 पॉइंट ऊपर या तो 20 पॉइंट नीचे। तो कल भी कुछ 24,000 के आसपास हम जाके क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी ने कल करीब 4,000 के लेवल के आसपास आके फिर से अपना वो मोर्चा संभाल दिया। तो दोनों क्रिटिकल सपोर्ट पे बंद है। आई रिपीट माई वर्ड कि अभी ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से सेटल हुआ नहीं है। कल अगर आप इंडिया विक्स पे देखेंगे तो स्लाइटली इंडिया विक्स कल 2-2.5% से बढ़ गया, यानी कि गिरना रुक गया। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जब तक आपका इंडिया विक्स और नहीं गिरता और कम से कम क्लोजिंग बेसिस पर, मैं जो लेवल आपके सामने बता रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पर 24,400 वगैरह आप नहीं दिखाते हैं, तब तक ये खतरा पूरी तरह से टलेगा नहीं। अब आप बोलेंगे खतरा तो है, लेकिन ये खतरा भापे कैसे, मतलब इसको चेक कैसे करें? तो चेक सिर्फ लेवल से ही हो सकता है और लेवल से आपको नोटिस करा रहा हूँ। तो 24,400 के ऊपर जिस दिन आपको क्लोजिंग में सोच लीजिएगा कि आपके पास अब खतरा थोड़ा बहुत टल चुका है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके बहुत हद तक शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे 24,400 तक, और 24,400 तक आते आते मार्केट का पुल बैक को स्टार्ट मिल जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा वापस से। तीसरा पॉइंट ये होगा कि 24,400 आने पर अब तक 400 पॉइंट का कुशन रहेगा और बहुत बड़ा एक ऑप्शन का चंक है जो 24,400 में शॉर्ट करके बैठा है, वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर है और साथ ही साथ विक्स भी गिरेगा तब, तो विक्स 15 के नीचे पहुंचे। तो मल्टीपल ट्रिगर होने की वजह से आप देखेंगे कि 24,400 पर क्लोजिंग पे मिले तो फिर आपका थोड़ा सा राहत के साथ ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट में अगर लो, अगर हाई नहीं टूट रहा तो लो भी प्रोटेक्टेड है काफी अच्छे से। 24,000, 23,800 एक दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है। तो किसी भी आदमी को डिप मिले 24,000 के जितना करीब खरीदेगा उतना फायदा है। कल भी अगर आपने डिप पे खरीदा तो इंट्राडे गेन हुआ होगा, आपको लास्ट में जाते आते आपके प्रॉफिट बुकिंग वापस आ गई, तो ये अभी भी चलेगा। सेम बैंक निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी का इमीडिएट लो बनेगा 49,800 700 वाली रेंज, और ये आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जितना 50,000 के करीब खरीदेंगे आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 800 पॉइंट आने के लिए 50-800 तक का टारगेट है। तो 50-800 तक में आपको बैंक निफ्टी का पुल बैक मिलेगा और जाने के लिए सिर्फ 200-250 पॉइंट है। तो रेशियो कम से कम 1:2 1:3 की रखना, तभी सिस्टम में आइएगा, नहीं तो 1:1 रेशियो रखने कोई मतलब नहीं है सिस्टम में आने का। रही बात ऑप्शन ट्रेडर्स की, तो ऑप्शन ट्रेडर इंट्राडे स्विंग काम करें, बीटीएस एसटीपीटी बड़ी पोजीशन वगैरह ना लें। और साथ ही एफआईज की होल्डिंग में भी कोई खास चेंज नहीं है। अभी 61,000 करोड़ रुपए का नंबर बता रहे थे इंडेक्स ऑप्शन में। टिपिकली जब भी इंडेक्स ऑप्शन का नंबर प्लस का आएगा और बड़ा नंबर आएगा और कैश में बिकवाली आएगी, इसका मतलब यह है कि उन्होंने हेज किया है, हेज करके एफआईज काम कर रहे हैं। नेकेड बाय नेकेड सेल कुछ भी नहीं हो रहा, जो हो रहा है मार्केट के अंदर हेज होके हो रहा है। आज फ्राइडे का सेशन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो गैप आपको मिलता है तो उसका काम आ सकता है ये। अगर ये गैप रिफ्यूज हो गया तो फिर प्रॉब्लम काफी, 2-3 बार गैप मिलने पर भी मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया। तो थोड़ा स्पेसिफिक रहिए, थेमेटिक स्टॉक्स वगैरह और इंडाइसिस को थोड़ा हील होने के लिए भी और समय चाहिए होगा, कम से कम आज का दिन तो पूरा भी लग सकता है। ठीक है, तो इंडाइसेस अभी भी थोड़ा वॉलेटाइल ही रहेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में रहेगा, लेकिन उस रेंज में ही उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अहम लेवल्स आज के लिए आपको बता दिए हैं, उस रेंज का ध्यान रखें। ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही कारोबार करें
और थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर अभी भी बना रह सकता है जब तक ग्लोबल मार्केट सेटल नहीं होते। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केआर चौकसी से सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जी। हेमंत जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आप आज कैसी शुरुआत देख रहे हैं, ट्रेड कैसे लें दोनों ही इंडाइसेस पर, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गैप अप है, गैप के पीछे भागना नहीं है क्योंकि जो दो मंदी के गैप गिरे हुए हैं पूजा, वो भरने की कोशिश है। दूसरा भरे तो अच्छा है। आज जो मार्केट खुलता है पॉजिटिव, वो एंड तक वही लेवल रहता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो मतलब गैप अप चेज करना नहीं है क्योंकि अभी भी मार्केट करेक्टिव है और आज पूरा गैप नहीं भरता है और डेज हाई के ऊपर बंद नहीं, डेज हाई पे बंद नहीं आता है तो सेटअप अभी भी थोड़ा करेक्टिव रहेगा। तो आई वुड से डोंट चेज द गैप। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें पूजा, तो दो स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि अगर इसमें भी बड़ा गैप होता है तो पीछे भागने की सलाह नहीं है क्योंकि एक रिकवरी है। अभी तक रैली का कंफर्मेशन के लिए थोड़ा और टाइम लग सकता है पूजा। पहला स्टॉक पे जो बाय रहेगा वो है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक 4 दिन से साइडवेज है, ओवरसोल्ड है। इंट्राडे चार्ट्स में मैकेनिकल इंडिकेटर बाय आ चुके हैं तो एक रिकवरी के मूड में है। तो एक्सिस बैंक 1136 जो क्लोजिंग के आसपास है वहां पे लेना है। 1128 का स्टॉप लॉस और 1152 का टारगेट। अगर गैप अप खुलता है, जो खुलेगा पूजा, तो वो जो गैप अप है वही स्टॉप लॉस बन के चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जहाँ पे बाय कॉल है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस पूजा। लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। 10 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट है, 810 से लेकर 635 तक। डीपली ओवरसोल्ड, पॉजिटिविटी, क्रॉसओवर बाइज, इंट्राडे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो मतलब लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही है कि रिकवरी के लिए खेल रहा है। तो LIC 640 में लेना है, 635 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट पूछा। ठीक है, थैंक यू हेमंत जी आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एक्सिस बैंक करके चल सकते हैं आप, और LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी करने की सलाह है। नोटिस करने वाली बात जो अभी हेमंत भी बता रहे थे और जो डीपी भी बता रहे थे कि क्लोजिंग बेसिस पर जब तक एक मजबूती नहीं आती, 24,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता मार्केट, तब तक बाजार में इसी तरह की स्विंग वॉलेटिलिटी आगे भी जारी रहेगी और ग्लोबल मार्केट में भी इस समय स्थिरता आना ज़रूरी है। उसके तब तक हम ऐसे ही रेंज में उतार चढ़ाव जारी होते हुए देखेंगे भारतीय बाजारों में। चलिए बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। शरद हैं हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले नतीजे में जो है आयशर मोटर्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है रेवेन्यू में लगभग 10% का उछाल आया और ओवरऑल कहूँगा तो नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। और इनके जो रॉयल एनफील्ड और स्पेशली जो एग्री सेगमेंट है यहाँ पे भी जो है अच्छी मूवमेंट आई है। ABB इंडिया शानदार नतीजे आए हैं और यहाँ पे देखें तो एबिडा मार्जिन लगभग 526 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है और देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी 50% बढ़ा है। LIC की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, ऑपरेशनल नंबर स्टेबल रहे हैं और नेट प्रीमियम इनकम में भी जो है अच्छी मूवमेंट आई है, 15% से ज़्यादा का ग्रोथ आया है। सॉल्वेंसी रेशियो, परसिस्टेंसी रेशियो, ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं स्टेबल है कंपनी के। कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पे भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन देखिए यहाँ अच्छा ग्रोथ आया है। देन ऑफ कोर्स थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकती है, लेकिन कुछ खबर है जो वीक भी हैं स्पेशली अर्निंग्स को लेके। एस्ट्रल में यहाँ पे में जो है ऑफ कोर्स थोड़ी इम्पैक्ट आई है और लगभग नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा है। वही अगर बाइकॉन की बात करें तो यहाँ पे भी वीकनेस दे है स्टॉक में देखने मिलेगा। मार्जिन जो है 280 बेसिस पॉइंट्स गिरी है और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ऑफकोर्स कुछ वन ऑफ्स एडजस्टमेंट है तो इसलिए आपको बड़ा आंकड़ा देखने मिल रहा है, बट ओवरऑल एनालिस्ट एस्टिमेट से वीक है। और कॉनकॉर की भी बात करें तो नंबर्स आए हैं वो थोड़ी सी फ्लैटिश है, लेकिन एनालिस्ट एस्टिमेट के हिसाब से ये वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। तो लार्जली मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स जो आपको बड़े कंपनीज में देखने मिल रही हैं और कुछ कुछ सरप्राइजेज ज़रूर हैं ऊपर के लेवल पे, तो उसने आपको हमने बता दिया। बिल्कुल। तो आयशर, ABB,
जैसी कंपनियों के नतीजे मजबूत नज़र आ रहे हैं। एलआईसी की कंपनी एलआईसी के नतीजे इनलाइन हैं, कोचिंग शिपयार्ड के नतीजे इनलाइन हैं, वहीं एस्ट्रल बायोकॉन के नतीजे कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स हमने आपके सामने रखे, इसका रिएक्शन आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। शरद, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले ग्रीव्स कॉटन फोकस में रहेगा और 30 जुलाई को हमने एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक भी बताया था कि कंपनी को ईवी सब्सिडी की अप्रूवल आ सकती है और अब वो हमारे खबर पे मुहर लग चुकी है। ग्रीव्स कॉटन ने अनाउंस किया कि उनको जो है ईवी सब्सिडी अप्रूवल नई इंसेंटिव स्कीम में मिली है गवर्नमेंट से। अब वो अपनी व्हीकल्स को टेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं इस इंसेंटिव्स का। और ऑफ कोर्स जो इंसेंटिव है अगर सिंप्लीफाई करके बताऊं तो 10,000 रुपये प्रति व्हीकल, यानी कि जो एक टू व्हीलर सेगमेंट में ये डील कर रहे हैं तो उनका वो एक सब्सिडी बेनिफिट मिलेगा। और गुजरात में एनालिस्ट का कहना है कि यहाँ पे बिजनेस और बढ़ सकता है क्योंकि गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट का भी एक 10,000 का इंसेंटिव है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। MCX भी आज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। सेबी ने अप्रूवल दे दी है प्रवीणा राय को MD और CEO के पद पे जो है MCX में आने के लिए। तो मैनेजमेंट चेंज एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है जब भी आप कोई स्टॉक को ट्रैक करते हैं। और याद रखिए करेंटली वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। तो ऑफकोर्स इनका बैंकिंग और जो है ऑफकोर्स पेमेंट सेगमेंट जो है अच्छी लीडरशिप है, 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस भी है। एंड ऑफकोर्स MCX की बात करें तो उनके सॉफ्टवेयर इश्यूज भी अब पीछे हो चुके हैं। तो 3-4 अहम ट्रिगर्स MCX के ज़रूर आ रहे हैं, तो स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। गेल की बात करें तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ इनका एक इम्पॉर्टेंट जो है करार हुआ है, गैस बेस्ड पावर प्लांट रहेगा। वही LIC की बात करें तो उन्होंने बांग्लादेश की बिजनेस पे एक अहम टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि पार्शियल ऑपरेशंस 8 अगस्त से शुरू हो गई है, हालांकि सिचुएशन अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है और आगे जाते हुए ऑपरेशन में थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगी, लेकिन LIC का इतना भी बड़ा एक्सपोजर बिजनेस जो है बांग्लादेश में नहीं है, एक छोटा सा है। बट नेवरदलेस कंपनी ने जो है एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण जो है उन्होंने जो है ये डिस्क्लोज किया है। GMR एयरपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 13 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे कंपनी फंड रेज पे विचार करेगी। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए खबरों वाले शेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ। गौरव है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो ब्रोकरेज में सबसे पहले शुरुआत करते हैं आयशर मोटर्स के साथ, क्योंकि अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं पे 20% का पैट ग्रोथ देखने को मिला था, मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिला और इसके बाद एक मिक्स्ड व्यू जो है वो ब्रोकरेज की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो UBS की अगर माने तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5,820 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और आगे जाके हमें कहीं पे रिवाइवल जो है वॉल्यूम्स में वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें JP मॉर्गन ने, वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4,435 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे CV वॉल्यूम्स में हमें आगे जाके ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और आखिर में अगर हम इन्वेस्टर की माने तो उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3,910 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है उसके वजह से वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है और इस स्टॉक को वो एक क्वार्टरली अल्फा सेल आइडिया के रूप में भी आगे रखते हैं इस क्वार्टर के लिए। अगली बात करते हैं भारत फोर्ज की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1,800 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे अच्छा जो डिलीवरी है नंबर्स का वो देखने को मिला था। डिफेंस में भी काफ़ी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली थी और आगे जाके और भी लेग ड्राइवर्स ग्रोथ ड्राइवर्स है कंपनी के लिए, और इसी के चलते हुए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 1,800 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे UBS ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 44,000 का दिया है। उनका मानना है कि कहते हैं आगे जाके H2 में जो कि सेकेंड हाफ रहेगा वहाँ पे सेल्स का डिलीवरी जो है वो काफ़ी अच्छा हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा और इसीलिए एक बाय रेटिंग जो है वो उन्होंने बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं आधार हाउसिंग की, क्योंकि नोमुरा ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 550 रुपीज़ का दिया है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 21% का AUM ग्रोथ देखने को मिला था। डिस्बर्समेंट जो थे वो थोड़े लो थे, क्योंकि RBI के सर्कुलर की वजह से जो डिस्बर्समेंट है वो लो देखने को मिले, बट क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिला और इसीलिए एक बाय रेटिंग जो है वो यहाँ पे बरकरार रहते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1,780 रुपीज़ का दिया है। हमने अगर शेयर में देखा तो कहीं पे एक थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी और इसके लिए उनका मानना ये है कि अगले 15 दिनों में कहीं पे जो शेयर है वो ब्रॉडर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है और वैल्यूएशंस भी है फिलहाल के लिए काफ़ी इनएक्सपेंसिव लगती है और इसीलिए उनका ये जो ओवरवेट रेटिंग है वो उन्होंने बरकरार रखा है। तो ब्रोकरेजेस की माने तो ये सब स्टॉक्स पर आज फोकस बना रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू गौरव ये पूरा अपडेट देने के लिए।
अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता हैं हमारे साथ। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेडिंग गुड मॉर्निंग। हमने देखा था कल एक बाउंस बैक बुलियंस में आया था, तो आज भी हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में आ सकता है। गोल्ड अब $2400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 69,600 के आसपास खरीदारी करें। 69,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट है 70,000 तक आ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $2440 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है। हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी क्रूड में अपना सकते हैं, तो 6400 के आसपास बिकवाली करें। 6480 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6300 देखने को मिल सकता है, तो क्रूड में बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह आज कमोडिटी मार्केट में आपके लिए। अनुज जी, थैंक यू सो मच आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आगे इक्विटी मार्केट में कहाँ पर हैं ट्रेड के मौके, क्विकली आपके सामने सारे रिकमेंडेशन रख लेते हैं। रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तेजी करके चलें, 760 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 728 का। और दूसरा कॉल है इनका एचडीएफसी बैंक में 1685 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करने की सलाह है। 1100 का लक्ष्य है। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 1070 का। और एचडीएफसी लाइफ अच्छा लग रहा है, 744 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 690 का। कल का टॉप निफ्टी गेनर भी था ये स्टॉक, इस पर नजर रखिए। निर्मल बांग ने एसीसी में बिकवाली करने की सलाह दी है। 2238 ये लेवल्स आ सकते हैं आज एसीसी में। स्टॉप लॉस है 2405 का। और शेर खान ने दो स्टॉक्स में भी सलाह दी है, लेकिन दोनों ही राय इंट्राडे के लिए ही है, ये ध्यान रखिए। तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए। पहला है जोमेटो, खरीदारी करिए, 264 के लक्ष्य, स्टॉप लॉस होगा 261 का। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 715 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा 693 का। तो आज एसीसी को छोड़ दे तो सभी स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से।